Good morning students. Today I will take your maths class LKG। बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हमने नंबर कॉन्सेप्ट के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे वो टॉपिक्स बच्चों, आपको याद है कि आप भूल गए? हम लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, फुल एंड एम्प्टी पढ़ा था और आज की हम अपनी क्लासेस में बच्चों टॉप एंड बॉटम डिस्कस करेंगे और इनसाइड आउटसाइड। ओके, आउटसाइड और इनसाइड के बारे में हम जानेंगे और टॉप एंड बॉटम के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा पहला टॉपिक है टॉप एंड बॉटम। बच्चों, आपने ट्री देखा है? ट्री सभी बच्चों ने देखा होगा। आज हम आपको बताएंगे टॉप और बॉटम को एक ट्री के एग्जाम्पल से। ऑल द चिल्ड्रंस, सभी बच्चे ये मैंगो ट्री आप लोगों ने देखा है? यस, ओके। आप लोगों ने अगर मैंगो ट्री देखा है, आम का पेड़ देखा है, तो आपने उस पे मैंगो फ्रूट जो होता है मैंगो, वो भी लगा हुआ देखा होगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक मैंगो ट्री बनाया है और कुछ मैंगोज हैं जो ट्री पर लगे हुए हैं। ठीक, तो जो मैंगो पेड़ पे लगे होते हैं, जब आप आम का पेड़ देखिए, मैंगो ट्री जब आप देखिए तो कभी कभी देखिए आप लोग पेड़ पे आम ऐसे लटकता रहता है। ठीक है, जब आप आम का पेड़ देखिए तो आम का के पेड़ पर जब उस पे मैंगो लटकता रहता है, हैंग करता रहता है, तो उस जब पेड़ पे लगा हुआ होता है तो वो टॉप पर होता है। कहाँ होता है? टॉप पर। आप उसको पकड़ नहीं पाते हो तो आप उसको बॉटम मीन्स नीचे, टॉप मीन्स ऊपर, तो वो ऊपर की ओर होता है। और जब आप उसको तोड़ लेते हैं तो वो जमीन पर गिर जाता है, नीचे की ओर आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मैंगो जमीन पर, ये देखिए घास उगी हुई है और यहाँ पर कुछ मैंगो पड़े हुए हैं। ठीक है, जो पेड़ से गिर गए हैं, तो वो कहाँ पर आ गए? बॉटम पे आ गए। जब कोई चीज ऊपर होती है तो वो टॉप पर होती है और जब कोई चीज नीचे जमीन पे आ जाती है, गिर जाती है, तो वो बॉटम पर आ जाती है। बच्चों, दिस इज योर मैथ्स बुक। आई होप कि आपने इसे परचेज कर ली होगी। अगर आपने इसे परचेज नहीं की हो तो प्लीज बच्चों, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस बुक को जितनी जल्दी हो सके परचेज कर लीजिए। ओके, व्हाई? बिकॉज if you have notebook you can't understood the chapter। ठीक, आप इस बुक को जल्दी से परचेज कीजिए और जिनके पास बुक है वो बुक में पेज नंबर 8 खोलिए। पेज नंबर 8 जब बच्चों आप खोलेंगे अपनी बुक में तो उस बुक में देखिए एक झूला बना हुआ है। ठीक, उस बुक पे एक झूला बना हुआ है और उस झूले पर एक लड़का चढ़ रहा है। तो वो लड़का जब झूले पर चढ़ता है तो वो टॉप पर है। ओके, और जब वो झूल कर नीचे आ जाता है या जब आप झूले पर से नीचे आ जाएंगे तो वो बॉटम पे आ जाते हैं। देखिए, एक झूला बना हुआ है, एक बॉय जो ऊपर खड़ा हुआ है, एक गर्ल जो क्या कर रही है? झूल रही है और वो नीचे आ रही है। तो वो नीचे आ रही है मतलब बॉटम पे आ रही है। समझ में आ गया आप लोगों को? जब कोई चीज ऊपर होती है तो वो टॉप पर होती है, जब वो कोई नीचे आ जाती है तो वो बॉटम पे होती है। यू अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड। ओके बच्चों, चलिए इसी तरह मैंने इसको टॉप और बॉटम को एक अदर एग्जाम्पल से समझाया है। जैसे बच्चों आपने ट्री देखा है, ट्री तो सभी ने देखा होगा, बर्ड भी देखा होगा। बर्ड का जो नेस्ट होता है जिसमें बर्ड रहती है वो कहाँ पर होता है? ट्री के ऊपर होता है, पेड़ पर होता है, या पेड़ पर होता है ना। तो ये देखिए यहाँ एक नेस्ट बना हुआ है, उस पर एक चिड़िया बैठी हुई है। तो नेस्ट कहाँ पर होता है? टॉप पर होता है। ठीक, और देखिए बच्चों एक अदर बर्ड यहाँ बनी हुई है जो जमीन पर है। देखिए पेड़ के नीचे है। ठीक, तो वो बॉटम पर है। कुछ ग्रेन्स मतलब दाने पड़े हुए हैं, वो उसे खा रही है। बच्चों, जब बर्ड को देखिए ट्री पर, जब वो अपने नेस्ट पर है तो वो टॉप पर है। ठीक, जब वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई है तो वो टॉप हो गया। जब वो नीचे आकर
जमीन पर बैठ गई तो वो बॉटम हो गया। यू अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपकी बुक में ये देखिए पेज नंबर 8 पर, आपके बुक में पेज नंबर 8 पर भी एक ट्री बना हुआ है, वहाँ 2 मंकी बने हुए हैं। एक मंकी जो पेड़ के ऊपर है और दूसरा नीचे है। समझ में आया? इसमें आपको क्या करना है, कलर द मंकी दैट इज एट द बॉटम। 2 मंकी पेड़ पर है, जो नीचे बॉटम पे बैठा हुआ है उसको आपको कलर करना है। चलिए बच्चों, हमारा दूसरा टॉपिक है इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मीन्स जब कोई चीज अंदर होती है, आउटसाइड मीन्स जब कोई चीज बाहर होती है। बच्चों देखिए, मैंने इनसाइड और आउटसाइड को यहाँ एक हट बनाया है। क्या बनाया है? हाउस। एक हमने यहाँ पर एक हाउस बनाया है। उस हाउस के अंदर देखिए बेटा एक कैट बैठी हुई है, घर के अंदर बैठी हुई है। तो ये जो घर के अंदर बैठी हुई कैट है वो इनसाइड हो गई, ठीक। और एक देखिए बच्चों, एक ट्री बना हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, बहुत बड़ा सा मैंगो ट्री कोई घर में अंदर, अपने घर के अंदर ला सकता है? नहीं ना। तो छोटी सी कैट जो घर के अंदर है वो इनसाइड हो गया आपका। और ये देखिए ट्री बना हुआ है, वहाँ एक कैट बैठी हुई है, तो वो क्या हो गया? वो आउटसाइड आपका हो गया। ओके, आउटसाइड का मतलब बाहर, इनसाइड का मतलब अंदर। यू अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको ये इससे नहीं समझ में आया तो मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है आपको। आप देखिए, ये मैंने क्या बनाया है बच्चों? कार। दिस इज अ कार। एक लड़का है या ड्राइवर है जो कार को चला रहा है। जो कार को चला रहा है वो इनसाइड है। कहाँ पर है? इनसाइड है। जब हम कार को ड्राइव करते हैं तो कार के अंदर जाके बैठते हैं सीट पर, तब हम उसको ड्राइव करते हैं। तो जब हम अंदर जाके बैठ के कार को चलाएंगे तो ये हमारा इनसाइड हो गया। और ये देखिए एक बॉय बाहर खड़ा हुआ है, ये आउटसाइड हो गया। जो कार को चला रहा है वो इनसाइड है, जो कार के बाहर है वो आउटसाइड है। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 9। बच्चों ये आपकी बुक है, इनसाइड आउटसाइड इसमें दिया हुआ है। उसमें देखिए एक केज बना हुआ है। आप लोगों ने, आप कभी जू में गए, चिड़ियाघर गए? अगर आप चिड़ियाघर गए हैं या आप जू गए हैं तो वहाँ पर देखिए जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग पिंजड़े में रखते हैं। अगर आपके घर में पैरेट है, तोता भी अगर आपने देखा होगा, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं? पिंजड़े के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो पिंजड़े के अंदर एक शेर बना हुआ है, वो जो शेर अंदर है वो लॉयन इज इनसाइड द केज। और एक देखो बेटा, एक बॉय खड़ा हुआ है, तो बॉय क्या है? बाहर खड़ा हुआ है। तो जो बाहर खड़ा हुआ है वो आउटसाइड है और जो अंदर की तरफ है वो इनसाइड है। इसी में बेटा देखिए बुक में पेज नंबर 9 पर, बुक पे पेज